अब जांच पूरी तरह से सीमित हो गया। पहले तो बहुत लोगों पर शक था, अब चूंकि स्पर्म से उम्र का अंदाज़ा लग गया है, तो अब 18 से 25 साल के जो युवा जुड़े हुए हैं इस केस से, जो संदिग्ध हैं, उन्हीं पर अब फोकस हो गई है जांच, जिसमें एक तो हॉस्टल संचालक का बेटा है और कई लोग हैं जो जहानाबाद और आसपास के इलाकों से जुड़े हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नीट छात्रा हत्याकांड में हो गया है बड़ा खुलासा। 4 लड़कों के इर्द गिर्द घूम रही है पूरी जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। नीट की छात्रा के कपड़ों पर मिले मेल स्पर्म्स की जांच की जाने के बाद यह खुलासा हुआ है कि यह मेल स्पर्म 18 से 21 साल के लड़कों के बीच का है। अब जो डीएनए सैंपल्स ली गई है, इसमें 4 से 5 ऐसे लड़के हैं जिनके इर्द गिर्द अब ये पूरा जांच घूम रहा है। इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर, अब जो यह खुलासा हो गया है कि 18 से 21 साल के युवकों का है। आप देखिए, 25 लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया है और जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट भी आ गई है कि इसमें से जो स्पर्म मिला है वो 18 से 25 साल के युवाओं का है। तो अब जांच पूरी तरह से सीमित हो गया। पहले तो बहुत लोगों पर शक था, अब चूंकि स्पर्म से उम्र का अंदाज़ा लग गया है, तो अब 18 से 25 साल के जो युवा जुड़े हुए हैं इस केस से, जो संदिग्ध हैं, उन्हीं पर अब फोकस हो गई है जांच, जिसमें एक तो हॉस्टल संचालक का बेटा है और कई लोग हैं जो जहानाबाद और आसपास के इलाकों से जुड़े हुए हैं, जो लड़की के संपर्क में थे। तो पुलिस का फोकस अब ये है कि पता किया जाए कि कौन कौन ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 18 से 21 साल की थी और लड़की के संपर्क में थे। तो इसी दिशा में जांच बढ़ रही है आगे। और नीट की छात्रा की ऑफिशियल रिपोर्ट से ये बड़ा चेंज आया है, क्योंकि अब तो दायरा सीमित हो गया। अब ज़्यादा लोगों की जांच पड़ताल करने की ज़रूरत ही नहीं है। 18 से 25 साल के लोगों पर जांच करने की ज़रूरत है और अब फोकस 4 से 5 युवाओं पर ही है जिनकी उम्र इसी रेंज में है, जिनका हॉस्टल या छात्रा से सीधा संपर्क रहा है। अब तक 25 लोगों का मैंने पहले ही बताया कि डीएनए टेस्ट हुए हैं। इनमें से 5 से ऐसे लोग हैं, 4 से 5, जिनकी उम्र इस एज ग्रुप में आती है। तो सीआईडी अब इन युवकों की गतिविधियों, उनके कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा, छात्रा से संपर्क की टाइमलाइन का मिलान कर रही है। तो अब पता चल जाएगा बहुत जल्द, उम्मीद है। तो मतलब अब यह केस जो है इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमेगा। बिल्कुल, जांच में सामने आया है कि 18 से 21 साल या 25 साल के आयु के लोग ही इसमें शामिल हैं, चाहे उन्हीं का स्पर्म है। तो अब 21 वर्ष की आयु के 2 युवक सीधे तौर पर शंभू गौल हॉस्टल से जुड़े हुए हैं। इनमें हॉस्टल मालिक का बेटा मनीष रंजन का बेटा है और हॉस्टल संचालक का एक बेटा शामिल है। मतलब हॉस्टल के बिल्डिंग का मालिक का बेटा और हॉस्टल चलाने वाली संचालिका का बेटा भी संदेह के घेरे में है। एसआईटी इन दोनों की हॉस्टल में मौजूदगी और आवाजाही की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखे हुए है और इसके अलावा कुछ अन्य युवकों के भी डीएनए सैंपल लिए गए हैं जिनकी लोकेशन घटना के आसपास पाई गई है। तो सर, जहानाबाद के भी करीबी थे, जो छात्रा के करीबी थे, जहानाबाद से थे, वो युवक भी अब रडार पर है। बिल्कुल, एसआईटी के अनुसार 18 से 21 साल के 2 युवक जहानाबाद के रहने वाले हैं जिनका छात्रा से संपर्क था। एक को छात्रा का करीबी दोस्त बताया जा रहा है, जबकि दूसरे के साथ रिश्तेदारी की बात सामने आ रही है। कॉल डिटेल और मोबाइल संपर्क के आधार पर इनकी भूमिका की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां इस बिंदु पर फोकस कर रही हैं कि छात्रा के निजी रिश्तों में कोई तनाव या दबाव विवाद तो नहीं था। दोस्ती और पारिवारिक नज़दीकी के कारण इन युवकों को छात्रा की दिनचर्या, मानसिक स्थिति और आवाजाही की पूरी जानकारी होने की आशंका जताई जा रही है। तो अब पुलिस का फोकस बढ़ गया है। सर, तो डीएनए और डंप डेटा से अब सच सामने आने की उम्मीद है? बिल्कुल, डीएनए टेस्ट से तो लगभग सच्चाई के करीब पुलिस पहुंच गई है। अब तो उम्र पता चल गया अपराधियों का, अब केवल पहचान बाकी है। एसआईटी अब इन सभी संदिग्ध युवकों के डीएनए को एफएसएल से मिले सैंपल से मिलाने की तैयारी कर रही है। साथ ही हॉस्टल इलाके का जो डंप टावर डेटा खंगाला जा रहा है ताकि घटना वाली रात 18 से 21 उम्र के कौन कौन से मोबाइल उस इलाके में सक्रिय थे यह साफ हो सके। और एसआईटी
छात्रा की 1 महीने की कॉल डिटेल का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। देखा जा रहा है कि छात्रा ने किन किन लोगों से बात की, किन लोगों से फ़ोन पर ज़्यादा संपर्क में रही, आखिरी कॉल किसको किया। 5 जनवरी की रात करीब 10 बजे छात्रा ने पिता से बात की थी। इस दौरान उसने किसी परेशानी की बात नहीं बताई। इसके बाद छात्रा की बात किन लोगों से हुई या नहीं हुई, यह जांच का अहम जिम्मा हिस्सा है और इसकी जांच जारी है। कॉल डिटेल्स को हॉस्टल रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों के मोबाइल रिकॉर्ड से मिलाया जा रहा है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या किसी नंबर से बार बार कॉल आया या मैसेज आया जिससे मानसिक तनाव या दबाव या साजिश की आशंका मिलती है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि अब इस 5 युवकों के बीच जो यह जांच अब सीमित हो गई है, इनमें से अपराधी कौन है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।